Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today, we will continue our previous chapter, that is the third level, written by Jack Finney. Right? तो जैसे कि हमने थर्ड लेवल पढ़ा था कि ग्रैंड सेंट्रल जो वहाँ से जो है दो जो हैं क्या चलते हैं, दो लेवल चलते हैं, फर्स्ट और सेकंड। परंतु जो यहाँ के मेन करेक्टर हैं इस स्टोरी के, वो कौन है? चार्ली। तो उनको जो है थर्ड लेवल के जो है बाद में एक्सपीरियंस करा था उन्होंने थर्ड लेवल का, और उसके बारे में उन्होंने अपने एक फ्रेंड से बात करी थी, साइकेट्रिस्ट थे सैम। और वो उनको बताते हैं कि किस तरह से हमारी पूरी जो है लाइफ में क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, इनसिक्योरिटी है, वॉर है, इसकी वजह से एस्केप करने के बचने के लिए जो है तुम जो है थर्ड लेवल पे चले गए हो। परंतु वो जो है इस बात को नहीं मानते हैं चार्ले, और वो कहते हैं नहीं, थर्ड लेवल है। अब हम जो है इसी को कंटिन्यू करेंगे कि क्या थर्ड लेवल था या नहीं। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो इसी को जो है इट विल बी क्लियर। ओके, तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, क्लास 12, द नेम ऑफ द चैप्टर इज द थर्ड लेवल, रिटन बाय जैक फिनी। तो ये हमने जो है पहले ही डिस्कस कर लिया था कि थर्ड लेवल जो है किसने लिखी है? जैक फिनी ने लिखी है। इज अबाउट द हार्श रियलिटीज ऑफ वॉर। और इसमें जो है उन्होंने बताया है कि किस तरह से जो है वॉर हैज, जैसे सबको पता है वॉर के जो है बाद के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, रिजल्ट्स क्या होते हैं, तो उससे जो है एस्केप करने के लिए किस तरह से वो थर्ड लेवल पे जाता है। तो इसको जो है हम क्योंकि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में क्या है, अभी तक जो है दो ही स्टेशन जो है डिस्क्राइब किए गए हैं, और वहीं पे जो है जो उनकी जो है शेड्यूल लिखा रहता है, स्केड्यूल कि टाइम टेबल किस टाइम पे अराइव होती है और किस टाइम से डिपार्चर होती है, टाइमिंग लिखे रहते हैं ना बच्चों। अगर आप रेलवे स्टेशन गए होंगे तो वहाँ पे एक टेबल लगा रहता है, टाइम टेबल, कि किस टाइम से डिपार्चर टाइम लिखा रहता है ट्रेन का, और अराइवल टाइम लिखा रहता है। तो वहाँ पे भी जो है ग्रैंड सेंट्रल जो स्टेशन है उसके क्या है, टू ही लेवल हैं, परंतु जो चार्ली हैं जो मेन इसके जो है करेक्टर हैं वो जो है कहाँ चले जाते हैं? थर्ड लेवल में चले। तो अभी हम इसी को क्लियर करेंगे। तो ये हमने पहले भी पढ़ा था कि किस तरह से वो अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से जो है बात करते हैं, और वो किस तरह से उनको जो है बताने की कोशिश करते हैं कि तुम जो है अपने को बचाने के लिए, एस्केप करने के लिए, क्योंकि जो हमारी लाइफ है ये क्या है, बहुत ज्यादा जो है स्ट्रगल्स हैं, इनसिक्योरिटी है, फियर है, वॉर है, वरी है, इस सब से बचने के लिए जो है तुम यहाँ पे थर्ड लेवल पे की बात कर रहे हो। तो वो जो है इस सारी बातों को जो है रिफ्यूज करते हैं, और बाद में कहते हैं कि नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी, आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम चार्ली। और चार्ली कितने साल के हैं बच्चों? 31 ईयर्स ओल्ड हैं। और उन्होंने क्या पहना हुआ है ये भी हमने पहले पढ़ा था, टैन जो है गैबर्डीन सूट पहना था, और एक स्ट्रो हैट थी उनके सिर पे, फैंसी बैंड। आई पास अ डजन मैन, और वहां पे बहुत सारे लोग जो हैं उनको मिले थे, हु लुक जस्ट लाइक मी, उन्हीं की तरह लग रहे थे, एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू एस्केप एनीथिंग। और वो बार बार सबको बता रहे थे कि मैं जो हूँ एस्केप करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, और सिंपली जो है आई जस्ट वांटेड टू गेट होम टू लाइसा, और मैं अपनी वाइफ के पास जल्दी से जल्दी जाना चाहता हूँ। और उनकी वाइफ का नाम क्या था? लॉइसा, माई वाइफ। और किस तरह से वो जो है वहां से 20th सेंचुरी में चले जाते हैं। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था यहाँ पे, राइट। तो वो दूसरे लेवल पे जाते हैं, सेकंड लेवल पे जाते हैं, where the suburban trains leave from dug into an arc doorway heading for the subway and got lost। और किस तरह से जो है वो सेकंड लेवल पे जाते हैं और वहां पे जो है वो लॉस हो जाते हैं। दैट्स इजी टू डू, आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ सेंट्रल, ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। वो कह रहे कई बारी जो है मेरे साथ ऐसे घटना जो है इंसिडेंट हो चुके हैं कि मैं जो है इस तरह से रास्ता जो है लॉस कर दिया है, बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स, और हर बारी जो है उनको रास्ता मिल जाता था। वंस आई गॉट इनटू ए टनल, और एक बार की बात बता रहे हैं कि वो जो है एक बड़ी बहुत टनल पे चले गए थे जो ए माइल लॉन्ग, केम आउट इन द लॉबी, और एक जो है लॉबी पे निकले थे वो, कि मतलब रास्ता लॉस हो गए थे कहाँ पे, एक
टनल में, और जो कितनी थी 1 माइल लॉन्ग थी। और जब वो बाहर निकले थे तो कहाँ निकले थे? लॉबी ऑफ द रोजवेल्ट होटल। अनदर टाइम, दूसरी बार की बात बता रही, आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग, और सेकेंड टाइम जो थे वो एक ऑफिस बिल्डिंग में जो है निकले थे ऑन 46th स्ट्रीट, 3 ब्लॉक्स अवे। 3 ब्लॉक्स के बाद जो है ऑन 46th स्ट्रीट, समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल, और कई बार उनको लगता है कि ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, कि एक बहुत बड़े पेड़ की तरह है। जैसे सबको पता है पेड़ों की जो है रूट्स क्या होती है? फैली हुई रहती है, दूर दूर तक जो है अंडरग्राउंड जो है फैली रहती है। तो उन्हें लगता है कि ये जो ग्रैंड सेंट्रल जो है स्टेशन है, इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, कि किसकी तरह है? ट्री की तरह है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस जो हैं लाइक रूट्स, और उन्हें लगता है कि इसकी जो है जड़ें जो हैं बहुत दूर दूर तक फैली हुई है, लाइक और बहुत सारे इसके कॉरिडोर्स हैं और बहुत सारी जो है स्टेयरकेसेस हैं, जैसे कि पेड़ की रूट्स होती हैं, फैली हुई होती हैं। तो क्योंकि हर बारी जो है वो कह रहे मेरे पास ऐसे इंसिडेंट जो है 100 टाइम्स हुए थे, कई बारी हुए थे, तो उन्हें लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल जो है स्टेशन इज ग्रोइंग लाइक अ tree, pushing out new corridors and staircases. So here is the explanation. Charlie walked down the steps to the first level. Then he walked down another flight of steps to the second level, from where the suburban trains leave. He was और उन्होंने क्या है, जहां से जो है सबर्बन जो है ट्रेन जो है जाती हैं, but when he was heading for the subway he got lost in a corridor. Sorry, it had happened with him before also, कई बारी पहले भी हुआ था. Once he got into a tunnel about a mile long and came out in the lobby of Roosevelt Hotel. Another time he came up in an office building that was 3 blocks away. He began to think that Grand Central was growing like a tree, pushing out new corridors and staircases like roots. There is probably a long tunnel that nobody knows about, feeling its way under the city right now, on its way to Times Square, and maybe another to Central Park, and maybe because for so many people through the years, Grand Central has been an exit, a way to escape. Maybe that's how the tunnel I got into, but I never told my psychiatrist friend about that idea. तो उसका जो कोई फ्रेंड का नाम क्या था? साइकेट्रिस्ट, जो उसका फ्रेंड था, what was the name? क्या था? सैम, right? अब यहाँ पे बता रहे कि दिस टाइम ऑल्सो चार्ली न्यू दैट ही हैड एंटर्ड अ रॉन्ग कॉरिडोर, बट ही केप्ट ऑन वॉकिंग. अब जो है वो दूसरी जो है गलत रास्ते पे चला गया और वो रुके नहीं, बट ही केप्ट ऑन वॉकिंग. द कॉरिडोर वेंट एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड्स. अब यहाँ पे जो है देयर इज प्रोबेबली, वो कह रहे एक लॉन्ग टनल है और उसको जो है नोबडी नोज अबाउट, फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ, और किसी को नहीं पता ऑन इट्स वे टू टाइम्स स्क्वायर. जब उनका रास्ते है टाइम्स स्क्वायर, वहां पे जो है एक लॉन्ग टनल है, एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क. और कह रहे और भी हो सकती है, एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मेनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट. और हो सकता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है बाहर निकलने का जो है एक रास्ता भी हो सकता है, ए वे ऑफ एस्केप, बचने के लिए भी जो है वो हो सकता है. मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इन और इनटू, और किस तरह से जो है वो अंदर गए थे, बट आई नेवर, और उन्होंने जो है ये बात जो है आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, और उन्होंने जो है इसके बारे में जो है अपने जो है साइकेट्रिस्ट जो फ्रेंड है उसके बारे में जो है उन्हें नहीं बताया, राइट? The corridor I was in began angling left and slanting downward, right? So what do you mean by angling? Angling का मतलब है turning at an angle, turning at an angle.
टर्निंग एट एन एंगल, स्लैंडिंग माने स्लोपिंग, राइट, स्लोपिंग। अब वो कह रहे हैं कि द कॉरिडोर आई वाज इन बिगन एंगलिंग लेफ्ट। अब उन्होंने जो है उन्होंने क्या करा कि जो कॉरिडोर पे वो पहुंचे थे, आई वाज इन बिगन एंगलिंग टर्निंग एट एन राइट एन एंगल लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड, माने स्लोप था वहां पे और नीचे की तरफ, एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग, और उन्हें लगा कि क्या लगा कि इट वाज रॉन्ग, बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग। अब वो ये कह रहे हैं कि वो रुके नहीं है एंड केप्ट ऑन वॉकिंग। All I could hear was the empty sound of my own footsteps, क्योंकि वहां पे कोई नहीं था तो उन्हें अपने जो है उस स्थान पे जो है अपने फुटस्टेप्स की जो है आवाज आ रही थी। एंड आई डिडंट पास ए सोल, और वहां पे आई डिडंट पास ए सोल माने कोई भी नहीं था वहां पे, nobody was there. Then I heard that sort of hollow roar ahead, that means open space and people talking. और फिर then he heard कि कुछ आवाजें सुनाई दी, तो उन्हें लगा कि मे बी ओपन स्पेस, कि दैट मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल वर टॉकिंग, कि वहां पे जो है हो सकता है कि वहां पे ओपन स्पेस है और लोग बात कर रहे थे। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, और उसी समय जो है उसने उन्हें भी एक जो है टनल ने जो है जो सुरंग थी उसने भी लेफ्ट टर्न लिया। जैसे कि अभी बताया था मैंने कि वो जो है एक टनल पे चले गए थे, लंबी टनल थी वो। I went down a short flight of stairs, और वहां पे जो है सीढ़ी थी थोड़ी सी, and I came out on the third level. अब जो है वो बता रहे कि वो थर्ड लेवल पे चले गए थे at Grand Central Station. For just a moment, उसी क्षण क्या हुआ, I thought, उन्होंने क्या सोचा, I was back on the second level. उन्हें लगा कि वो जो है वापस से किस में आ गए, सेकंड लेवल पे आ गए। But I saw the room was smaller. But जैसे ही उन्होंने क्या देखा कि वहां जो रूम है क्या है, बहुत छोटे हैं। द रूम वॉज स्मॉलर, देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज, और थोड़ी सी जो थी क्या थी, विंडोज, टिकट विंडोज थी, एंड ट्रेन गेट्स, और वहां पे जो है गेट बने हुए थे, एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग, और जो वहां पे सेंटर जो बूथ थे, इंफॉर्मेशन बूथ था, वो किसका बनाया था, इन द सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग, पुराने टाइप का जो है उन्हें लग रहा था। एंड अ मैन इन द बूथ वोर ए ग्रीन आई शेड, और जो वहां पे आदमी बैठा हुआ था बूथ पे, उसने क्या वोर करा हुआ था, और ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, और लॉन्ग ब्लैक स्लीव के जो है प्रोटेक्टर्स पहने हुए थे। द लाइट्स वर डिम, रोशनी बहुत कम थी, एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, मतलब जल बुझ रही थी, हल्की सी थी। देन आई सॉ व्हाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, राइट, तो उन्होंने क्या देखा, आई सॉ व्हाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स। तो हियर इज द एक्सप्लेनेशन, चार्ली वॉक डाउन द स्टेप्स, चार्ली ने क्या करा, आई किसके लिए यूज हुआ है, चार्ली, चार्ली वॉक डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, देन ही वॉक डाउन अनदर फ्लाइट ऑफ स्टेप्स, और किस तरह से जो है वो जो है कहाँ जाता गया, किस तरह से जो है वो टनल पे चले गए थे। और दिस टाइम ऑल्सो चार्ली न्यू दैट ही हैड एंटर्ड अ रॉन्ग कॉरिडोर, जैसे कि मैंने प्रीवियस पैरे में बताया था कि वो एक टनल पे चले गए थे, और स्टिल ही क्या लग रहा था, ही फेल्ट की ही वॉज ही हैड एंटर्ड अ रॉन्ग कॉरिडोर, बट ही कैप्ट, क्या कर रहे थे वो, ही केप्ट ऑन वॉकिंग, रुके नहीं और वो चलते रहे। द कॉरिडोर वेंट एंगलिंग लेफ्ट and slanting downwards. He could hear the empty sound of his own footsteps. He didn't pass anyone there. Then he heard the sounds of some people talking. The tunnel turned sharp left. He went down a few steps and came out on the third level at Grand Central Station. अब वहां पे जैसे ही वो थर्ड उसमें चले गए तो उन्हें लगा कि एवरीथिंग वाज डिफरेंट, सारी चीजें जो है वो डिफरेंट है। चार्ली सॉ दैट एवरीथिंग वाज सो डिफरेंट ऑन द थर्ड लेवल। हियर द रूम्स कैसे थे, वर स्मॉलर एंड देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज ऑन द फ्लोर। देयर वर जो है कैसे थे वहां पे, मतलब रूम्स कैसे थे, छोटे थे। देयर वर फ्यूअर जो थे टिकट विंडोज थी, ट्रेन गेट्स से, एंड द इंफॉर्मेशन बूथ में जो है कैसा था, ओल्ड लुकिंग था,
और वहां पे जो आदमी बैठा था ग्रीन आई शेड लगा रखा था, लॉन्ग स्लीव प्रोटेक्टर पहना हुआ था, और लाइट कैसी थी, डिम थी और फ्लिकरिंग कर रही थी। देयर वर ब्रास स्पिटून्स, मतलब जिसमें हम स्पिट करते हैं, वो थे बहुत बड़े बड़े जो हैं ब्रास के थे ऑन द फ्लोर। एंड अक्रॉस द स्टेशन a glint of light caught my eye. A man was pulling a gold watch from his vest pocket. He snapped open the cover, glanced at his watch and frowned. He wore a derby hat, a black 4 button. अब यहाँ पे देखो क्या पहना होता है उसने, 4 बटन थे उसके, ब्लैक 4 बटन सूट था with tiny lapels, and he had a big black handlebar mustache. मूछे थी उनकी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है उन्होंने बताया कि वहां पे क्या थे, बड़े बड़े से जो थे, क्या थे, स्पिटून्स थे। उनको क्या बोलते हैं, एक कंटेनर फॉर पीपल टू स्पिट इनटू। और कंटेनर किसके बने हुए थे, वो ब्रास के बने हुए थे, राइट। ब्रास स्पिटून्स थे, ए कंटेनर फॉर पीपल टू स्पिट इनटू। पीकदान जिसको बोलते हैं, ग्लिंट बने होते हैं, ए स्मॉलर जो है, स्मॉलर ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइट, a small bright flash of light. Frown means to bring, जैसे गुस्सा करते हैं ना, frown eyebrows को हम जो twist कर लेते हैं, to bring eyebrows together as that lines appear on the forehead. Lapel माने a folded part of the coat or jacket. कोट या जैकेट के जो कॉलर्स जो जुड़े हुए रहते हैं, सामने का भाग, ठीक है। तो यहाँ पे जो है किस तरह से जो है वहां पे ब्रास स्पिटून से पीकदान रखे हुए थे, ब्रास के बने हुए थे। एंड अक्रॉस द स्टेशन ए ग्लिंट ऑफ, एक स्मॉल जो है ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइट जो है उनके आंख में लगी। और वहां पे जो है एक मैन था, ए मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट कोट, से अपने पुल कर रहा था एक गोल्ड वॉच। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, ग्लैंस एट हिज वॉच एंड फ्रंट, और उसने थोड़े से अपने जो है, जैसा होता है ना गुस्से में जो है हम आईब्रोज क्लोज कर लेते हैं, तो उसने भी वैसे ही करा। और उसने क्या पहना हुआ था, एक डबी हैट पहनी हुई थी, जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिखाए, और एक ब्लैक कलर का 4 बटन सूट था विथ टाइनी लैपल्स, एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मस्टेक। Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 के समय के सारे लोग जो थे dressed up थे। I never saw so many beards, sideburns, और उन्होंने ये सबकी जो है लंबी लंबी दाढ़ी थी, sideburns and fancy mustaches in my life। उन्होंने कह रहे कि मैंने कभी नहीं देखा था इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी और मूछे जो हैं सबके वहां पे थी। I never saw a woman walked in through the train gate, और उन्होंने तभी देखा कि एक लेडी थी जो कहाँ से आ रही थी, ट्रेन गेट से। She wore a dress with leg of mutton sleeves and skirts to the top of her high button shoes. Back of her, out on the tracks, I caught a glimpse of a locomotive, a very small carrier, and locomotive with a funnel shaped stack, and then I knew। अब जो है उन्होंने यहाँ पे बताया कि किस तरह से जो है जब चार्ली ने देखा कि तीसरे में जो है सब चीजें जो है क्या है अलग अलग हैं, और वहां पे जो है किस तरह से स्पिटून्स पड़े हैं स्टेशन पे, जो है प्रत्येक व्यक्ति ने जो है कैसे कपड़े पहने थे 1890 के, राइट। और लोगों की क्या थी, बहुत बड़ी बड़ी क्या थी, बियर्ड थी और गुलमुछे थी, जैसे होती है ना बड़ी बड़ी मूछे होती है, और अजीब सी मूछे थी जैसे कि उन्होंने कभी नहीं देखा था। और एक जो है छोटा सा जो है, सारी चीजें किसकी थी, वो 1819 की थी, 1890 की थी, राइट। और किस तरह से जो है वहां लोग जो है, एक आदमी था और उसने किस तरह से जो है वॉच निकालती, गोल्ड वॉच निकालती अपने वेस्ट कोट से। तो इसी को जो है यहाँ पे डिस्क्राइब किया था। तो हियर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पैरा, राइट। तो चार्ली ने क्या देखा कि लाइट्स कैसी थी, ऑन द फ्लोर देयर वर ब्रास स्पिटून्स थे, द लाइट्स वर डिम, दे फ्लिकर्ड बिकॉज दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, और बार बार ही होता है ना हवा चलती है तो वो क्या करते हैं, फ्लिकर्ड करने लगते हैं।
Everybody in the station was dressed the way people did in the 1890s. जैसे अभी मैंने पहले बताया कि सारे लोगों का ड्रेसअप कैसा था, 1890 का था, जैसे कि पुराने जमाने में करते ना 1890 में, तो सबका ड्रेसअप क्या था, 1890 का था. Men had beard, side whiskers, सबकी जो है बड़ी बड़ी जो है fancy mustache सी. A very small locomotive was seen coming in. There were a newsboy जो है अभी आएगा यहाँ पे. Tracks I caught a glimpse of locomotive of a very small carrier locomotive with a funnel shaped. तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि he saw that the from he could buy tickets from anywhere. और वहाँ पे जो है किस तरह से जो है एक वुमेन आती है और कैसे करके ये यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है. नाउ लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्लाइड. टू मेक श्योर आई वॉक्ड ओवर टू अ न्यूज बॉय. और एक वहाँ पे जो लड़का था जो क्या कर रहा था, न्यूज पेपर, एंड ग्लांस एट द स्टैक ऑफ पेपर. स्टैक ऑफ पेपर्स में बहुत सारे पेपर होते हैं जो पेपर बेचने वाले आते हैं तो ढेर लगा रहता है उनके ऊपर, उसको बोलते हैं स्टैक ऑफ पेपर्स. तो देयर वाज ए न्यूज बॉय हु हैड कॉपीज ऑफ अ न्यूज पेपर, राइट. बहुत सारे जो है उसके पास बहुत सारी क्या थी, कॉपीज थी. एट हिज फीट इट वाज द वर्ल्ड. किसकी कॉपी थी, द वर्ल्ड. एंड द वर्ल्ड हैज नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स. और कई सालों से जो है ये पेपर पब्लिश नहीं हुआ था. द लीड स्टोरी मैंने मेन स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लेवलैंड. I have found that front page since in the public library files and it was printed June 11, 1894. और ये कब की बात हो रही थी, 1894 की. और उस पेपर में जो है कई सालों से जो है पब्लिश नहीं हुआ था वो. और जो उसका मेन जो स्टोरी थी वो किसके बारे में थी, प्रेसिडेंट क्लीवलैंड की. और वो कह रहे आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट वाज प्रिंटेड. और कितनी डेट लगी हुई थी उसमें, 11 1894. अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि उन्होंने ऑथर ने बताया कि देयर वाज ए न्यूज बॉय हु हैड कॉपीज ऑफ ए न्यूज पेपर द वर्ल्ड दैट हैड बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स. इट वाज ए जून 11 1894 एडिशन. अब जब उन्होंने देखा कि इसका एडिशन कौन सा था, 1894 उस पेपर का. आई टर्न, अब यहाँ पे चार्ली बोलते हैं, आई टर्न टुवर्ड द टिकट विंडोज नोइंग दैट हियर ऑन द थर्ड लेवल. अब जैसे ही वो टर्न हुए टिकट विंडोज में ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल, आई कुड बाय टिकट्स दैट वुड टेक लॉइसा एंड मी एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स वी वांटेड टू गो. जैसे कि वो अपनी वाइफ के साथ, लॉइसा के साथ जो है कहाँ जाना चाहते थे, ग्रैंड सेंट्रल से यूनाइटेड स्टेट्स they wanted to go in the year 1894 and I wanted 2 tickets to Galesburg. और वो जो है कितने टिकट चाहते थे, 2 टिकट चाहते थे, इलिनॉइस. हैव यू एवर बीन देयर, क्या तुम पहले गए थे. इट्स वंडरफुल टाउन स्टिल विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, ह्यूज lawns and tremendous trees whose branches meet overhead and roof the streets. And in 1894, summer evenings were twice as long and people sat on their lawns. The men smoking cigars and talking quietly, the women waving palm leaf fans with the fireflies all around, in a peaceful world to be back there with the First World War is still 20 years off and World War II over 40 years in the future. I wanted 2 tickets for that. अब यहाँ पे जो है ऑथर बता रहे हैं कि वो अपनी वाइफ के साथ जो है कहाँ जाना चाहते थे, गेल्सबर्ग में जाना चाहते थे. और उनको कितनी टिकट चाहिए थी, 2 टिकट चाहिए थी. wanted to go with his wife but when the, अब जो है वहाँ पे उन्होंने बोला एंड आई वांटेड 2 टिकट्स. और वो जो प्लेस थी वो जो है बहुत सुंदर प्लेस थी विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, जैसे यहाँ पे डिस्क्राइब करा है. 1894 में समर इवनिंग्स वाज ट्वाइस एज लॉन्ग, कि समर इवनिंग्स जो है ऐसी लगती थी कि ट्वाइस एज लॉन्ग एंड पीपल सेट, और सब जो है अपने लॉन में बैठ जाते थे, स्मोकिंग करते थे, शिकार करते थे. तो ये डिस्क्रिप्शन है.
परंतु वो कह रहे कि मेरे को जो है 2 टिकट्स चाहिए थे। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, ही ग्लैंस्ड, अब जब वो क्लर्क ने जो है बताया फिगर्ड द फेयर, right, he glanced at my fancy headband but he figured the fare। अब यहाँ पे जो है figured का मतलब है calculated, उन्होंने जो है figured means यहाँ पे calculated। अब उन्होंने जो है किराया, फेयर मीन्स किराया, अलग अलग होते हैं, एक होता है फेयर फेयर, एक होता है FEAR डर, एक होता है FAIR फेयर, और एक होता है FARE फेयर, फेयर मैंने किराया। तो क्लर्क ने जो है उन्होंने क्या करा, उसको कैलकुलेट करा, हिसाब लगाया, और ग्लैंस मैंने हैड ए क्विक लुक, और उन्होंने क्या है माई फैंसी हेड बैंड but he figured the fare and I had enough for 2 coach tickets one way। वो कह रहे कि मेरे पास इतना था, but when I counted out the money and looked up the clerk was staring at me। staring माने continuously देखना। जब उन्होंने जो है कैलकुलेट करा, I counted out the money, मनी को काउंट करा, and looked up, जैसे ऊपर देखा तो what he saw, the clerk was staring at him। he nodded at the bills, that aren't money, mister, he said, and if you are trying to skin me, you won't get very far। And he glanced at the cash drawer beside him। Of course, the money was old as dead। अब उन्होंने कहा कि देखो, सिर हिलाया उन्होंने कि जो उनके पास जो पैसा था वो क्या था, अभी का था, परंतु वो जो इस समय का जो मनी था वो कैसी थी, ओल्ड टाइप की, ओल्ड करेंसी थी। तो जब उन्होंने उसके साइड में कैश ड्रॉयर देखा बिसाइड हिम, तो मनी कैसी थी, ओल्ड स्टाइल थी, बिल्स हाफ अगेन एज बिग एज द मनी, और जो इस समय उनके पास मनी थी उससे बहुत बड़ी थी, एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ अडेज। आजकल जो हम पैसा यूज करें उससे जो है बहुत बड़ी थी, एंड डिफरेंट लुकिंग, और जो हमारे पास इस समय करेंसी थी, मनी थी, इट वॉज टोटली डिफरेंट एंड डिफरेंट लुकिंग। आई टर्न अवे एंड गॉट आउट फास्ट। अब वो कह रहे हैं, चार्ली कह रहे हैं कि मैंने एकदम से टर्न लिया और तेजी से जो है बाहर आ गया। एज बिग I turned away and got out fast। There is nothing nice about jail even in 1894। तो यहाँ पे उन्होंने बताने की कोशिश करी कि जैसे ही उन्होंने टर्न करा, Charlie turned towards the ticket windows। He saw that from here he could buy tickets from anywhere in the United States। जैसे वो विंडो में गया और उन्हें पता था कि यूनाइटेड स्टेट्स में कहीं भी तुम यहाँ से जा सकते हो, तो जैसे वो वहाँ पे विंडो में गए, ही डिसाइडेड टू बुक 2 टिकट्स, क्योंकि वो कहाँ जाना चाहते थे, गिल्सबर्ग में जाना चाहते थे अपनी वाइफ के साथ। तो बच्चों, अभी हमने देखा कि थर्ड लेवल में चार्ली जो है किस तरह से थर्ड लेवल में जाते हैं, और उन्हें वहाँ पे लगता है कि 1890s के जो हैं ओल्ड फैशन के जो है ड्रेसअप भी वैसे ही हो रखा था, सबका स्मॉल रूम्स थे, और किस तरह से जो है फ्लोर पे जो है स्पेटून्स लगे थे, ब्रास के लगे हुए थे, और किस तरह से जो है वहाँ पे जो टिकट विंडोज थी वो भी कैसी थी। और वहाँ पे जब वो टिकट लेने गए थे, क्योंकि वहाँ पे था कि कहीं भी जो है यूनाइटेड स्टेट्स में जाने के लिए आपको यहाँ पे टिकट मिल, और वो चाहते थे, ही वांटेड टू गो टू गैल्सबर्ग। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे 2 टिकट, जब वो विंडो टिकट में जाते हैं तो किस तरह से वहाँ पे करेंसी जो थी टोटली डिफरेंट थी, अभी की करेंसी नाउ डेज जो हम यूज करते हैं इससे टोटली डिफरेंट थी। तो इसको जो है हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।